प्रश्नावली 8.1 NCERT। नमस्कार मित्रों, लक्ष्य कोचिंग की तरफ से आप अभी देखेंगे NCERT का प्रश्नावली 8.1। चलिए हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सवाल हल करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है, तो यहाँ ले लेंगे ABC। दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB के जगह पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC के जगह पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो हमें मान ज्ञात करना है एक नंबर में साइन A कोमा कॉस A का मान ज्ञात करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि साइन C कॉस C का मान निकालना है। चलिए, तो फिर हमको P बराबर मालूम है 24 सेंटीमीटर, B बराबर मालूम है 7 सेंटीमीटर, तो फिर H निकालना पड़ेगा। तो H बराबर होता है √अंडर P² जोड़ B²। तो P का मान हो गया 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 24 का स्क्वायर लिखते हैं तो 4 चौका 16 के 4 हासिल 1, 4 दूना 8 दूना 16, 17 के 7 हासिल 2 दूना 4 1 5, यानी 576 आया। जोड़ 7 का स्क्वायर आया 49। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 9 व 6 15 के 5 हासिल 1 आए है 7, 4 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 625, और 625 का वर्गमूल आएगा 25। तो H हमारा आ गया, यानी कर्ण आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हम एक नंबर क्वेश्चन का मान निकालेंगे। साइन A का मान, साइन A बराबर लिखेंगे। अब देखेंगे कि त्रिभुज में A किस साइड में है। साइन A का मानेगा तो देखेंगे कि इस त्रिभुज ABC में यहाँ A है, तो जिस भुजा में A है वह हो जाएगा आधार। A जब आधार हो गया, क्योंकि इस साइड में A है, तो ये हो जाएगा लंब इसके लिए। तो साइन A बराबर होता है P/H, तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब P 24 ना होके P यहाँ पे 7 हो जाएगा और H 25 हो जाएगा। कॉस A, तो फिर इसी लाइन में A है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो हो जाएगा 24/25। तो एक A आंसर, फिर A भी आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में तो आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में निकालना है साइन C, तो साइन C बराबर, अब C जिस लाइन में है वो आधार हो जाएगा। तो इस लाइन में C है इसलिए आधार यह हो गया, तो लंब यह हो गया। तो साइन थीटा बराबर P/H, तो P/H यानी 24/25। कॉस C बराबर होता है B/H, तो B अब जिस लाइन में है तो C इसी लाइन में है, तो यह आधार हो गया।
क्योंकि नीचे सी है इसलिए यही बेस हो गया, तो यह लंब हो गया। तो B/H यानी 7/25। तो हमने 1 नंबर क्वेश्चन देखा। अब आते हैं NCERT के क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप लोग NCERT के बुक में देख लेंगे, आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान निकालना है। चलिए जो बुक में क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं चित्र। 2 नंबर क्वेश्चन, ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है बुक में P Q R, और इसको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह 13 सेंटीमीटर है। तो इसको निकालना है। तो हमको H मालूम है, P दिया हुआ है यानी P दिया है, तो B निकालना है। तो B बराबर निकालेंगे √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो H के जगह पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 169 और माइनस 144, घटा लेंगे। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 कट गया 25, 25 का वर्गमूल निकला 5। तो ये हमारा हो गया 5, निकला हमारा 5। अब हमको P मिल गया, यानी कि P बराबर आ गया 12, B बराबर आ गया 5, H बराबर आ गया 13। तो फिर हम सवाल लेते हैं, tan P - cot R का मान निकालना है। tan P - cot R। तो देखते हैं कि tan P, तो इस चित्र में आते हैं। अब P जिस लाइन में है वह आधार हो जाएगा, तो यह अब आधार हो गया तो लंब हो गया यह, और tan थीटा बराबर होता है P/B। तो यह आधार हो गया तो यह हो गया लंब, तो tan का मान हो जाएगा P/B, यानी अब P हो गया 5 बटा B का मान है 12, अब माइनस cot R। अब R जिस लाइन में होगा वह हो जाएगा आधार, R जिस रेखा पे होगा वो रेखा आधार हो जाएगा, बगल वाला लंब हो जाएगा। तो ये रेखा जब आधार है तो cot R बराबर होता है B/P। तो B का मान है 5, अब फिर P का मान आ गया 12, 5/12 में से 5/12 घटेगा बराबर 0, आंसर आएगा। चलिए, तो हमने NCERT का 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखेंगे लिखा है कि sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos A और tan A का, तो sin थीटा बराबर होता है P/H। P मिल गया, H मिल गया, अब हमको B निकालना है। तो B बराबर होता है √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। B बराबर होता है √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का मान कितना है, 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया 7, यानी कि B का मान आ गया 7।
तो हमको p बराबर मिल गया, p बराबर मिल गया 3, b बराबर मिल गया √7 और h बराबर मिल गया 4। तो 3 नंबर क्वेश्चन में मान किसका निकालना है, साइन ए का। तो लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन ए तो दिया ही है, तो कॉस ए और टेन ए, साइन ए का मान तो दिया है, तो साइन ए तो वहीं 3/4 ही तो दिया ही है, तो मान हमको निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए का निकालते हैं, कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा b बाई एच, तो b का मान हो जाएगा √7/4 और tan ए का मान हो जाएगा p/b, तो p का मान हो गया 3 और b का मान हो गया √7। तो यही आंसर निकला। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए 8.1 का अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। चलिए तो पहले cot a बराबर लिखते हैं, cot a बराबर हो जाएगा 8/15, तो cot थीटा बराबर होता है b/p, ऊपर b चला जाएगा नीचे p आ जाएगा, तो पहले फिर h निकालना पड़ेगा, तो h बराबर हो जाएगा √p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, तो √, ले लेते हैं। p के जगह पे 15 है तो 15 का स्क्वायर, जोड़ b के जगह पे 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, 15 का स्क्वायर 225 और जोड़ 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 6 2 8, 289, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 17। तो फिर हमको मिला मान कुछ मिला, p बराबर लिख लेंगे 15, b बराबर लिख लेंगे 8, h बराबर लिख लेंगे 17। अब जिसका जिसका मान कहेगा उसका निकाल देंगे। तो मान कह रहा है कि साइन ए का, तो साइन ए का निकालेंगे तो लिखेंगे p/h, तो p का मान यहाँ से ले लेंगे 15 और h का मान ले लेंगे 17, तो एक आंसर हुआ। फिर निकालना है सेक ए, सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है h/b, तो फिर h का मान ले लेंगे 17 और b का मान ले लेंगे 8, तो ये भी हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार हमने 4 नंबर क्वेश्चन देखा। अब आगे हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो h मिल गया b मिल गया, तो पहले हम लोग p निकालेंगे, तो p बराबर निकालेंगे √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √h के जगह पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस b के जगह पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर निकलेगा 169 और माइनस 144, तो इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी कि थोड़ा सा आगे पेपर बढ़ाते हैं, यानी कि हमारा मान आया 25 और 25 का वर्गमूल निकला 5। तो फिर हमको p बराबर मिल गया
5, बी बराबर मिल गया 12, एच बराबर मिल गया 13। तो फिर जो कह रहा है सो निकाल देंगे। तो अन्य सभी कह रहा है तो हम लोग साइन से लेकर मान निकालेंगे। तो हम मान निकाल रहे हैं साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, साइन कॉस टैन, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान हमारा आ गया 5, h का मान आ गया 13, यानी इसका आंसर आएगा 5/13। कॉस ए बराबर होता है b/h। तो b का मान हमको मालूम है 12, h का मान 13, तो ये भी आंसर हुआ। टैन थीटा बराबर लिखेंगे p/b। तो p का मान आ गया 5, b का मान आ गया 12। कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो b का मान आ गया 12, p का मान आ गया 5, तो ये भी हुआ। सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो ये तो दिया ही है 13/12। और कॉसेक का होता है h/p। तो h/p यानी 13 ऊपर और 5 नीचे। तो ये सारे के सारे आंसर हुए। तो हम लोगों ने 5 नंबर देखा। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि ए और बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज लेते हैं। ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ लेते हैं ए और यहाँ लेते हैं बी। ये दोनों न्यून कोण हैं। तो फिर ए हो जाएगा सी, जो होगा वो समकोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो फिर कॉस ए बराबर कॉस बी, यहाँ दिखाना है कॉस ए बराबर कॉस बी। ए और बी न्यून को जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए दिखाते हैं। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो इस चित्र से हम लोग कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर होता है b/h। अब ए जिस लाइन में है वो लाइन हो जाएगा b। तो ए है AC वाला लाइन में, तो इसीलिए b हो गया हमारा AC। तो लिखेंगे AC बटा में h हो जाएगा AB बराबर कॉस बी। अब जिस लाइन में ए बी है वहीं फिर हो जाएगा आधार। तो कॉस थीटा और b/h हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे BC, अब कॉस बी के लिए आधार हो जाएगा BC, बाटा में हो जाएगा AB। अब इस AB बराबर है तो कट जाएगा, इसलिए हमारा आ गया AC बराबर BC, AC बराबर BC। चूँकि AC बराबर आया है BC, इसलिए यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो फिर एक दूसरे के सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो AC बराबर BC, इसीलिए कोण A बराबर कोण B, क्योंकि कोण A और कोण B समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है। तो इस प्रकार हमने 6 नंबर सिद्ध किया। चलिए अगला वीडियो आपको आगे मिलते रहेगा।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।